नमस्कार, मैं महेश कुमार द वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रपति के नाम से या देश में जो भी कार्य संपन्न होता है उस कार्य के संपन्न कराने में किस तरह से राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और उनके संपादन में सहयोग करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्री परिषद, यानी देश के संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के काम को संपादन कराने के लिए या कार्य को पूरा कराने के लिए या राष्ट्रपति को काम में सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, एक मंत्री परिषद होगा, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, यानी जो मंत्री परिषद होगी उसके मुख्य व्यक्ति प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों होगी और इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होगा और जो अन्य मंत्री होंगे मंत्री परिषद में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री अपनी सलाह रखेंगे, अपनी सलाह देंगे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपना है। मंत्री बनने के लिए किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक। अब जो भी मंत्री बनेंगे उन्हें किसी भी सदन का, चाहे वो उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। सदस्य न होने पर 6 महीने के अंदर सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य। अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर ही किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना या प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर वह व्यक्ति सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद को त्याग करना होगा। सदस्य न बनने पर मंत्री का पद त्याग। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का राष्ट्रपति के समक्ष शपथ, यानी जो भी प्रधानमंत्री होंगे और जो मंत्री परिषद में मंत्री होंगे उन सभी मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं। अब जो भी मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे, इन सभी मंत्रियों को निवास स्थान मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाएगी। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, यानी जो मंत्री परिषद होंगे वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होंगे। लोकसभा में एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो उस मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है, या उस विभाग के किसी विधेयक पर, उस विभाग के जो मंत्री हैं और उसके किसी विधेयक पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। जो मंत्री हैं वे 3 तरह के हैं। एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। विभाग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी जिस मंत्री को जो विभाग सौंपा जाता है तो उस विभाग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों को मिलाकर के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, यानी लोकसभा के जो प्रमुख व्यक्ति होंगे वे प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत या सत्रावसान करने हेतु परामर्श देता है। अब जो प्रधानमंत्री होंगे वे राष्ट्रपति को संसद सत्र प्रारंभ करने का या संसद सत्र शुरू करने का आमंत्रण दे सकता है और फिर उसे समाप्त करने का परामर्श राष्ट्रपति को देते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री होंगे देश के वे राष्ट्रपति को सलाह देंगे, सत्र
को शुरुआत करने का, संसद सत्र शुरुआत करने का और संसद सत्र को समाप्त करने का। प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार की नीतियों का घोषणा करता है और जो भी प्रधानमंत्री होंगे वे लोकसभा में सरकार के नीतियों की घोषणा करता है, यानी कौन कौन से वे नीति लाने वाले हैं या कौन कौन से नीति देश के लिए कारगर होंगे या उनकी सरकार कौन कौन सी नीति लाने वाली है, लगाने वाली है। तो उन नीतियों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में करते हैं। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये कुछ परिषद हैं या आयोग हैं जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के मुख्य कड़ी प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो बातचीत का मुख्य कड़ी है वे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद का निर्णय राष्ट्रपति तक या राष्ट्रपति का निर्णय मंत्रिपरिषद तक जो बात को पहुंचाते हैं, बात को रखते हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री होता है। महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब देश के जो महान्यायवादी होंगे या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, जिसको शॉर्ट में कैग कहा जाता है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे या उसके अन्य जो सदस्य होंगे, चुनाव आयुक्त कौन होंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, ऐसे सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है और कौन सा व्यक्ति किस आयोग के लिए या किस पद के लिए फिट बैठता है, सही बैठता है, उनकी सलाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं और फिर उनकी सलाह पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या उस मंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ऐसा कब होता है? जब मंत्री अपने कामकाज सही ढंग से नहीं करते हैं तो ऐसा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त करने की सलाह दिया जाता है या फिर प्रधानमंत्री खुद उसे त्यागपत्र देने को कहते हैं। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वे खुद अपना त्यागपत्र सौंपकर मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, यानी जो मंत्रिपरिषद में बैठक होती है उनके बीच, तो उनकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री अपना त्याग दे देते हैं तो मंत्रिपरिषद खुद ब खुद विघटित हो जाता है, खुद ब खुद भंग हो जाता है। सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। अब कुछ ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो अपने कार्यकाल को पूरा किया और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू अपने पद पर 16 साल 9 महीने 13 दिन तक रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, यानी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। चौधरी चरण सिंह एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। मतलब एक ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। सबसे कम समय तक कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। मात्र 13 दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक रहे, पहले कार्यकाल में। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, यानी जो कैबिनेट मंत्री है उन कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। जगजीवन राम 32 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री बने रहे। एक ही विभाग में सबसे लंबे समय तक कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी।
मतलब एक ही विभाग में सबसे लंबे समय तक कार्यभार संभाली राजकुमारी अमृता कौर। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पीएम वीपी सिंह, मतलब एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा दिया गया, वीपी सिंह। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे, यानी एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जब पद ग्रहण कर रहे थे उस समय विधानसभा के सदस्य थे, और उनका नाम है एचडी देवगौड़ा। पद अवधि के दौरान मरने वाले 3 प्रधानमंत्री, यानी जो पद पे थे और पद के दौरान ही प्रधानमंत्री मारे गए, मृत्यु हो गई, ऐसे प्रधानमंत्रियों की संख्या 3 है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले पीएम मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने, और राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम समय में प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो कार्यवाहक, मतलब प्रधानमंत्री का पद कुछ समय तक के लिए संभाले, ऐसे प्रधानमंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा। नरेंद्र मोदी देश के 17वें प्रधानमंत्री, अभी जो वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वे देश के 17वें नंबर पे प्रधानमंत्री हैं, और स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और लाइक करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।